हाँ बच्चों, अब राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। अंशांकन या अंश शोधन क्या है वो आपको पहले बता चुका हूं पुराने वाले वीडियो में। पहले वाले वीडियो में मापे गए मान और वास्तविक मान का अध्ययन किया जाए। जैसे एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन कर रहे हैं तो एमीटर के द्वारा मापे गए मान और एमीटर के जो मान प्राप्त होगा, जैसे विभव मापी की सहायता से अंशांकन करेंगे तो विभव मापी के द्वारा मापे गए वास्तविक मान का अध्ययन करना अंशांकन कहलाएगा। एक बात पहले ही बता चुके उत्तर खूब आप जानते हैं। एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक बेटा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है और धारा का मान समान होगा तो वहां धारा को मापा जाता है एमीटर से। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे क्योंकि धारा का मान समान रहेगा और समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाता है। अब यहां एमीटर का अंश शोधन करना है किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि सर जी विभव मापी तो विभव का मापन करता है और एमीटर धारा का मापन करता है, तो विभव मापी से एमीटर के मान को कैसे मापे? बेटा ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर। यदि मैं R का मान 1 ओम ले लेता हूं तो V बराबर क्या हो जाएगा? I। V बराबर क्या हो जाएगा? I। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। हम इस परिपथ में 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे। जब वोल्ट मीटर का अंश शोधन किया तो वहां हमने एक ज्ञात प्रतिरोध या प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा था। हम यहां प्रतिरोध बॉक्स ना जोड़ करके क्या जोड़ेंगे? 1 ओम का प्रतिरोध। तो 1 ओम के प्रतिरोध में जितना विभव प्राप्त होता है वही विभव 1 ओम में प्रवाहित धारा का मान होता है। यानी 1 ओम प्रतिरोध में आरोपित विभव का मान और 1 ओम प्रतिरोध में प्राप्त धारा का मान एक दूसरे के समान होते हैं। तो इस प्रकार से एमीटर का अंश शोधन किया जाएगा किसके द्वारा बेटा? विभव मापी के द्वारा। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल गया होगा। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है विभव मापी के द्वारा अंश शोधन या अंशांकन। तो विभव मापी के द्वारा अंश शोधन या अंशांकन करने के लिए क्या करूंगा? विद्युतीय परिपथ। क्वेश्चन यही आएगा, एमीटर का अंश शोधन या अंशांकन किसे कहते हैं? विभव मापी की सहायता से एमीटर का अंश शोधन या अंशांकन करने की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। ठीक है, तो एमीटर की जब बात करके चल रहे हैं, किसकी बात करके चल रहे हैं हम यहां? एमीटर की। तो एमीटर का अंश शोधन कैसे लिखेंगे? एमीटर के द्वारा मापे गए मापित मान और विभव मापी के द्वारा एमीटर के मापे गए वास्तविक मान का अध्ययन किया जाए तो उसे एमीटर का अंश शोधन कहते हैं। ठीक है, परिपथ बनाते हैं। तो विभव मापी के लिए परिपथ आपको बार बार बता के चल रहा हूं। विभव मापी का प्राथमिक परिपथ तो हमेशा निश्चित रहता है। ठीक बेटा, ये विभव मापी मानी, ये इसका ए सिरा है, ये इसका बी सिरा है। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में किस किस चीज को जोड़ते हैं? बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को। यहां बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक क्या मान लेता हूं? RH1। ठीक बेटा, धारा नियंत्रक को क्या कह दिया? RH1। कुंजी को क्या कह दिया? K1। ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है और बैटरी को क्या कह दिया? E1। ठीक बेटा, कुंजी को ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। द्वितीय परिपथ में मानक सेल को संयोजित करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां जो मान चाहिए वो वास्तविक या यथार्थ मान चाहिए और वास्तविक या यथार्थ मान मानक सेल से या मानक मापांकों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो द्वितीय परिपथ में मानक सेल को संयोजित करते हैं
और मानक सेल का धनात्मक स्राव, तो विभव मापी के किस सिरे से रहेगा, ए सिरे से, और ऋणात्मक स्राव कहां रहेगा बेटा, द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु पर संयोजित किया जाता है। धनात्मक स्राव तो विभव मापी के ए सिरे से और ऋणात्मक स्राव द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु से संयोजित किया जाता है। द्वितीय परिपथ में ही, ये जो द्वितीय परिपथ है इसी में 1 ओम प्रतिरोध के साथ, 1 ओम क्यों लिया वो पता चल गया होगा। 1 ओम इसकी वजह से लिया है क्योंकि 1 ओम में प्रवाहित धारा का मान और 1 ओम के स्रोत पर आरोपित विभव का मान एक समान होता है। हमें एमीटर का संशोधन करना है विभव मापी से, तो विभव मापी का मापा गया मान धारा के भांति कार्य करना चाहिए, और वो कब संभव होता है, जब प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1 ओम। ठीक बेटा, 1 ओम के साथ श्रेणी क्रम में किसको जोड़ देते हैं, एमीटर को। श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिया, एमीटर को। और इसी परिपथ में बैटरी E2 कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। तो ये कौन सा हो गया, RH2, ये माइनस, ये प्लस, इस सेल को क्या कह देते हैं, E2, इस कुंजी को क्या कह देते हैं, K2। ठीक बेटा, ये सेल है, ये कौन सा सेल है, मानक सेल, और मानक सेल को क्या लिख देते हैं, ES। ठीक बेटा, अब देखो ये प्लस टर्मिनल जा रहा है, तो ये कौन सा सिरा हो गया इसका, प्लस वाला, और ये कौन सा सिरा हो गया, माइनस वाला। द्विमार्गी कुंजी पर या इसके माइनस सिरे को या एमीटर के ऋणात्मक सिरे को जोड़ेंगे, और इसके दूसरे बिंदु से किसको जोड़ते हैं बेटा, धारा मापी की सहायता से, जो कि जे को संयोजित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विद्युतीय परिपथ हो गया। ऊपर वाला परिपथ कौन सा कहलाता है, प्राथमिक परिपथ, और नीचे वाला परिपथ कौन सा कहलाता है, द्वितीयक परिपथ। ठीक बेटा, तो पहले हमें बनावट के बारे में लिखना है। चित्र पहले बना सकते हैं, नीचे भाषा बाद में लिख सकते हैं, चाहे भाषा पहले लिख दो, चित्र को बाद में बना दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बेटा, तो अब इसमें क्या करना है अपने को, देखो सबसे पहले परिपथ के बारे में लिखा, तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में किस किस को जोड़ा बेटा, बैटरी E1 कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1 कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक बेटा, RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। द्वितीय परिपथ में मानक सेल को संयोजित किया जाता है। द्वितीय परिपथ में कौन से सेल को, मानक सेल को संयोजित किया जाता है। इस मानक सेल के धनात्मक सिरे को विभव मापी के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु पर संयोजित करते हैं। धनात्मक सिरे को तो कहां जोड़ेंगे, द्विमार्गी कुंजी के ए बिंदु से, और ऋणात्मक सिरे को कहां जोड़ेंगे बेटा, धनात्मक सिरे को तो कहां जोड़ेंगे, विभव मापी के ए सिरे से, और ऋणात्मक सिरे को कहां जोड़ेंगे, द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु से संयोजित किया जाता है। द्वितीयक परिपथ में ही 1 ओम प्रतिरोध के साथ एमीटर, 1 ओम प्रतिरोध के साथ क्या, एमीटर, बैटरी E2 कुंजी K2, बैटरी E2 कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। द्वितीय परिपथ में ही 1 ओम प्रतिरोध के साथ एमीटर, बैटरी E2 कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 1 ओम प्रतिरोध के उच्च विभव वाले सिरे को कहां जोड़ रहे हैं, विभव मापी के ए सिरे से, और एमीटर के ऋणात्मक या निम्न विभव वाले सिरे को कहां जोड़ते हैं, द्विमार्गी कुंजी के तीसरे बिंदु से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के दूसरे बिंदु को धारा मापी की सहायता से, जो कि जे से संयोजित कर दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बेटा ये चित्र हो गया। अब आती है बात क्रिया विधि। अब क्या आएगी बेटा, बता, क्रिया विधि। क्रिया विधि में जो इक्वेशन 1 हमने, इक्वेशन 1 काम में ले रहा हूं, इक्वेशन 1 हमने वोल्टमीटर के अंशशोधन में लिखा और यहां एमीटर के अंशशोधन में लिखेंगे। दोनों में क्रिया विधि समीकरण 1 तक एक समान होती है, चाहे अपन वोल्टमीटर का करें और चाहे हम एमीटर का करें।
तो यहां क्या लिखा जाएगा, सर्वप्रथम कुंजी K1 को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऐसा ही उसमें लिख सकते थे। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। अब द्वितीय परिपथ की द्विमार्गी कुंजी की डॉट को किसके मध्य लगा देंगे, 1 और 2 के मध्य, तो मानक सेल परिपथ में संयोजित हो जाता है। अब जॉकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। माना यह ए बिंदु से, माना यह कौन से बिंदु से, ए बिंदु से कितनी दूरी पर बेटा, L1 दूरी पर प्राप्त हो रही है और विभव मापी विभव प्रवणता कितनी है, x। तब x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ES बटे L1 और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1। x बराबर क्या हो गया, ES बटे L1 और इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1। अब फिर से यहां पे भाषा लिखनी पड़ेगी। अब द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को ऑन करते हैं, द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को ऑन करते हैं। इसको ऑन करते ही एमीटर में धारा प्रवाहित होगी, कुंजी K2 को ऑन करते ही परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो उस धारा के मान को एमीटर में नोट कर लिया जाएगा और ये कौन सा मान होगा, इसका त्रुटिपूर्ण मान। ठीक है, अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो द्वितीय परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इस मान को एमीटर में नोट कर लिया जाता है, इस मान को एमीटर में याद कर लिया जाता है। यह एमीटर का त्रुटिपूर्ण मान होता है। यह एमीटर का कौन सा मान होता है बेटा, त्रुटिपूर्ण मान होता है। अब माना ये जो त्रुटिपूर्ण मान आ रहा है ये कितना आता है बेटा, I। यह कौन सा मान होता है, त्रुटिपूर्ण मान, और यह त्रुटिपूर्ण मान कितना आ रहा है, I। ठीक बेटा। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य से निकाल के कहां लगा देंगे, 2 और 3 के मध्य में। 2 और 3 के मध्य में लगाते धारामापी में विक्षेप आ जाएगा। पुनः जॉकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना यह ए बिंदु से अब कितनी दूरी पर आती है बेटा, L2 दूरी पर प्राप्त होती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर, L2 दूरी पर प्राप्त होती है और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी है बेटा, x है। तो x यहां पे लिख देता हूं, x बराबर क्या हो जाएगा, b बटे L2। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, b बटे L2। तो b बराबर क्या हो गया, XL2। समीकरण 1 से देखो b बराबर क्या हो गया, अपने पास x का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ES बटे L1। तो ES बटे L1 और इनटू में क्या हो जाएगा, L2। तो b बराबर क्या हो गया बेटा, L2 बटे L1 और इनटू में क्या आ गया, ES। बेटा ये तो विभव का मान आया, लेकिन मैं धारा का मान लेना है तो ओम के नियम से b बराबर क्या होता है, IR। अब देखो मैं I नहीं लूंगा, यहां पे क्या लूंगा, I डैश, क्योंकि I किसका मान ले चुका हूं, एमीटर का त्रुटिपूर्ण मान। ठीक है, तो I डैश R। चूंकि अब यहां जो प्रतिरोध है वो कितना ओम है, 1 ओम। चूंकि R बराबर कितना आ रहा है, 1 ओम, तो B बराबर क्या हो गया बेटा, I डैश। और B का मान जब I डैश के बराबर तो B का मान क्या आ रहा है, L2 बटे L1 और इनटू में क्या आ गया, ES। तो ये हो गया L2 बटे L1 और इनटू में ES। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। आगे बात समझ में। तो यहां से ये तो क्या आ गया, विभव मापी के द्वारा मापा गया मान, और ये कौन सा मान है, एमीटर के द्वारा मापा गया मान। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या रहेगा, अंशांकन हो जाएगा। तो एमीटर के मान में त्रुटि, एमीटर के मान में त्रुटि कैसे निकालते हैं, एमीटर का मापित मान माइनस विभव मापी से मापित मान। तो लिख देता हूं, एमीटर का मापित मान माइनस विभव मापी का मापित मान। ठीक बेटा, तो एमीटर का मापित मान और विभव मापी का मापित मान किसको डिनोट करेगा, किसको प्रदर्शित करता है, त्रुटि को प्रदर्शित करता है। इसको डेल्टा आई लिख दें, क्या लिख देते बेटा, डेल्टा आई। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस I डैश। ठीक बेटा, एक इसी में आ जाएगा
अंशांकन या अंश शोधन वक्र बनाइए तो क्या हो जाता है, एमीटर के द्वारा प्राप्त किए गए मान में त्रुटि और एमीटर के द्वारा प्राप्त किए गए त्रुटिपूर्ण मान, एमीटर के द्वारा प्राप्त किए गए मान में त्रुटि और एमीटर के द्वारा मापे गए मान के मध्य बनने वाले वक्र को क्या कह देंगे अपन, अंश शोधन या अंशांकन वक्र कहते हैं। इधर मान प्लस में हो सकता है, इधर मान माइनस में हो सकता है। ये वही है जैसे पुराने वाले में आया था, डेल्टा आई का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसको अपन जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक बेटा, यह होता है एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। इसका मान धनात्मक ऋणात्मक कैसे हो सकता है, वापस से इसको बता दूं। सपोज दैट हम कहेंगे कोई सामान खरीदने 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, हमने सामान खरीदा, हो सकता है दिया गया मान 998 ग्राम हो सकता है 1000 ग्राम हो, और हो सकता है वो मान 1005 ग्राम हो। तो ये तो क्या है आई, और ये क्या है मापित मान, इसको क्या कह देंगे आई, सॉरी ये तो हो गया आई डैश वास्तविक मान, और ये क्या हो गया आई। तो अब देखो यहां पर यदि मान लेते हैं इसमें से 1000 घटाएंगे तो मान किसमें आएगा, माइनस में। यहां से मान लेते तो 0 हो जाएगा, और यहां से मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये मान प्राप्त होता है त्रुटि का, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब वापस से इस पूरे टॉपिक को कैसे लिखा जाएगा, कैसे नहीं लिखा जाएगा, वो आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले आती है डेफिनेशन, एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन किसे कहते हैं। तो एमीटर के द्वारा मापे गए मान, एमीटर के द्वारा मापे गए मान और विभव मापी के द्वारा एमीटर के मापे गए वास्तविक मान का अंतर या का अध्ययन कर लिया जाए। एमीटर के मापे गए मान का अध्ययन विभव मापी के द्वारा मापे गए वास्तविक मान के साथ कर लिया जाए तो उसे एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। बनावट, बनावट में पहले चित्र बनाओ बाद में भाषा लिखो, और चाहे पहले भाषा लिखो बाद में चित्र बनाओ, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो बनावट में कैसे लिखा जाएगा, चित्र के अनुसार लिखते हैं। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में किसको, बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक परिपथ में बैटरी E1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इसके द्वितीय परिपथ में, यहां से इसको हटा देंगे, द्वितीय परिपथ में मानक सेल को संयोजित किया जाता है। मानक सेल के धनात्मक सिरे को विभव मापी के ए सिरे के साथ और ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के प्रथम बिंदु से संयोजित करते हैं। द्वितीय परिपथ में ही 1 ओम प्रतिरोध के साथ एमीटर, बैटरी E2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। द्वितीय परिपथ में ही 1 ओम प्रतिरोध के साथ एमीटर, बैटरी E2, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध के उच्च विभव वाले सिरे को विभव मापी के ए बिंदु से और एमीटर के निम्न विभव वाले सिरे को या ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के तृतीय बिंदु से संयोजित करते हैं। द्विमार्गी कुंजी के द्वितीय बिंदु को धारा मापी की सहायता से जौ की जे से संयोजित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक बेटा, ये चित्र हो गया। अब जो क्रिया विधि है इसमें वोल्टमीटर का अंश शोधन या अंशांकन कर लो या एमीटर का अंश शोधन या अंशांकन कर लो। जो प्रथम समीकरण आता है वहां तक की क्रिया विधि दोनों में एक समान रहती है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को क्या करते हैं, ऑन, तो परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में क्या होता है बेटा, धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया। अब द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य लगाते हैं। द्वितीय परिपथ में द्विमार्गी कुंजी की डॉट को कहां करेंगे, 1 और 2 के मध्य लगाते हैं तो मानक सेल परिपथ में संयोजित हो जाता है। अब जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना यह ए बिंदु से कितनी दूरी पर,
L1 दूरी पर प्राप्त होती है और विभव मापी की विभव प्रवणता कितनी है x। तो x बराबर क्या हो गया बेटा ES बटे L1। x बराबर क्या हो गया ES बटे L1। ठीक बेटा, अब इसके बाद लिखना है, अब द्वितीय परिपथ की कुंजी K2 को ऑन करते हैं तो द्वितीय परिपथ में धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। धारा के इस मान को एमीटर में नोट कर लिया जाता है या एमीटर में ज्ञात कर लिया जाता है। यह एमीटर का त्रुटिपूर्ण मान होता है। यह एमीटर का कौन सा मान होता है बेटा, वो त्रुटिपूर्ण मान होता है। ठीक बेटा, ये त्रुटिपूर्ण मान हो गया जिसे ज्ञात कर लेते हैं। और त्रुटिपूर्ण मान को क्या कह के चल रहा हूं मैं, आई। त्रुटिपूर्ण मान होता है जिसे ज्ञात कर लिया जाता है। अब द्विमार्गी कुंजी की डॉट को 1 और 2 के मध्य से निकाल, कहां है 2 और 3 के मध्य। तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। पुनः जौकी को तार पर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। माना यह ए बिंदु से L2 दूरी पर प्राप्त होती है और विभव प्रवणता कितनी है बेटा x। तो x बराबर क्या हो गया b बटे L2। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, सर जी यहां पर E क्यों लिया है और यहां पर B क्यों लिया है। कई बार बता चुका हूं, जब प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा प्राप्त की जाती है, वहां टर्मिनल वोल्टता या विभव काम में लिया जाता है। जैसे कि यहां पे तो प्रतिरोध जुड़ चुका है। और जब प्रतिरोध नहीं जुड़ा हो, जब प्रतिरोध नहीं जुड़ा हो तो वहां विद्युत भागफल काम में लेते हैं, क्योंकि परिपथ से धारा प्राप्त नहीं की जाती है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया b बटे L2। तो b बराबर x L2 आ गया। समीकरण 1 से जो मान रख देते हैं, किसका मान, x का मान, तो ES बटे L1 रख दिया। तो b बराबर क्या हो गया L2 बटे L1 इंटू में ES। मुझे धारा का मान चाहिए, तो ओम के नियम से b बराबर I डैश R, क्योंकि I किसको ले चुका हूं, एमीटर के मान को, I डैश R आ गया। R का मान कितना है 1 ओम। तो R का मान 1 ओम रख चुके हैं। 1 ओम रखते ही b बराबर क्या हो गया I डैश, और b का मान क्या आ रहा है L2 बटे L1 इंटू में ES। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। यानी विभव मापी से धारा का मान आ गया और एमीटर से धारा का मान आ गया। तो एमीटर के मान में त्रुटि कितनी आएगी, एमीटर का मापित मान और विभव मापी के मापित मान के अंतर के बराबर। एक छोटा सा एंगल जाएगा, एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन वक्र। तो क्या हो जाता है बेटा, एमीटर के मान में आई हुई त्रुटि, एमीटर के मान में आई हुई त्रुटि और एमीटर के द्वारा मापे गए मान के मध्य बनने वाले वक्र को अंशांकन या अंश शोधन वक्र कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं बेटा, अंशांकन या अंश शोधन वक्र कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का प्राप्त होता है, चित्र में दर्शानुसार प्राप्त होता है। इसका मान स्टार्टिंग में अपन नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। जिन जिन बच्चों को अभी भी कुछ बच्चे छूट रहे हों तो वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बता सकते हैं। और कोई बाहर का बच्चा पढ़ रहा हो, जिसको कोई कंप्लेन हो, कोई समस्या हो, तो मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। नंबर है 9460369924। कोई बाहर का बच्चा पढ़ रहा हो और उससे कहीं कंप्लेन आती है, कोई दिक्कत होती है समझने में, तो मेरे इस नंबर पर कॉल करे, मैं उसको वहीं पर सेटिस्फाई कर दूंगा। ठीक बेटा।